हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का, जो है चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है प्लांट्स को, जो कि है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आपको पिक्चर्स दिखा रखी हैं हर्ब्स की, श्रब्स की एंड ट्रीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ब्स की बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। देखो, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और टेंडर होती है। टेंडर मीन्स सॉफ्ट होती है, ठीक है, वो इजिली टूट सकती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं। ये नॉर्मली शॉर्ट होते हैं, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, और इनकी ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फूड, फूड में यूज किए जाते हैं, एज अ फ्लेवरिंग की तरह यूज किए जाते हैं, मेडिसिन में यूज किए जाते हैं और परफ्यूम्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो हर्ब्स बेसिकली ये होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है श्रब्स। Some plants have the stem branching out near the base. कुछ प्लांट की स्टेम ब्रांचिंग होती है, लेकिन वो जो ब्रांचिंग होती है वो कहाँ से होती है, वो बेस के नियर से हो जाती है, मतलब नीचे से ही स्टार्ट हो जाती है। The stem is hard but not very thick. स्टेम हार्ड होती है लेकिन इतनी ज्यादा थिक नहीं होती। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। An area of cultivated shrubs is in a park or a garden is known as shrubbery. देखो, ऐसे एरिया को जहां पर ऐसे श्रब्स को कल्टीवेट किया जाता है, उन जगह का मतलब उनको क्या कहा जाता है, उस एरिया को श्रबरी, ठीक है। ऐसे गार्डन या फिर आप पार्क की बात कर लो तो ऐसे जगह को हम बोलते हैं श्रबरी। नाउ इसके दो मेन ग्रुप है। एक मेन ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट और एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखो, फ्लावरिंग प्लांट में क्या है, एग्जाम्पल आ जाते हैं रोज, सनफ्लावर, मैंगो। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है वो है फर्न्स एंड मॉसेस। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। मैंगो की बात कर लो तो मैंगो के में भी फ्लावर आता है फ्रूट आने से पहले, ठीक है। ऐसे ही सनफ्लावर है, फ्लावर आ रहा है ना, तभी उसी के नाम पर रखा हुआ है उस प्लांट का नाम। ऐसे ही रोज, ये सब जो प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावर्स आते हैं, इनको हम इसलिए फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते, जैसे फर्न्स एंड मॉसेस। इनमें फ्लावर्स नहीं आते तो इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, देखो क्या होता है, कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे क्या कर रहे हैं, वो एक स्टेम के अराउंड ही पूरे घूमे हुए हैं और ऊपर तक पहुंच रहे हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स मीन क्लाइंब करना, ऊपर चढ़ना। प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर, मतलब अपने साथ वाले स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेके वो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे ग्रेपवाइन, ग्रेप्स का जो प्लांट होता है वो भी इस तरीके का होता है। पीज हो गए फिर, और या फिर मनी प्लांट जो नॉर्मली आपको अपने घरों में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रीपर्स। देखो, प्लांट विद वीक स्टेम। प्लांट, ये ऐसे प्लांट्स है जिनकी स्टेम वीक होती है और बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हो सकते ये, और ये क्या हो जाता है, इसलिए ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स, क्रीप करना, ठीक है, क्रॉल करना। सम ऑफ these spread out on the ground and are called creepers. Example, strawberry plant, ठीक है। इनमें से जो कुछ प्लांट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे ग्राउंड पर ही स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो वो है स्ट्रॉबेरी प्लांट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टॉपिक स्टेम। स्टेम क्या होता है, द स्टेम हेल्प्स द वाटर एंड द मिनरल टू गो टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। देखो, स्टेम क्या काम करता है
कि ये हेल्प करता है ताकि प्लांट को वाटर और मिनरल्स पूरी तरीके से मिल सके पूरे प्लांट में, है ना। वो लीव्स में भी जा सके, बिल्कुल टॉप पे फ्लावर्स में भी जा सके। तो स्टेम इस काम आता है। और ये किस तरीके से करता है, क्योंकि भाई स्टेम जो होता है वो नैरो ट्यूब्स होती हैं स्टेम के अंदर, जो इन मिनरल्स और वाटर्स को पहुंचाने का काम करती हैं। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि भाई स्टेम के फंक्शन क्या है। द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट। सबसे पहला फंक्शन आ जाता है कि ये प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम के पास क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या बियर करता है। ब्रांचेस बियर करता है, लीव्स बियर करता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बियर करता है। जो सबसे मेन फंक्शन है, जो मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ कि ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल और फूड को टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हर एक पार्ट में, ठीक है, प्लांट के हर एक पार्ट में ये क्या करेगा, स्टेम वाटर को और मिनरल फूड को पहुंचाएगा थ्रू द नैरो ट्यूब्स विद इन इट। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज लीफ। अ लीफ इज एन ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। ठीक है, लीफ क्या है, ये भी एक प्लांट का ऑर्गन है। द पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्योल। देखो, जो पार्ट होता है लीफ का जो स्टेम से अटैच्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्योल। मतलब जिस पॉइंट से वो अटैच्ड होता है उसको हम कहेंगे पेट्योल। ठीक है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का उसको हम लेमिना बोलते हैं। द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। और जो लाइन्स होती हैं लीफ पे, आपने कभी नोटिस किया होगा, उनको हम वेन्स बोलते हैं, जो नॉर्मली आपको दिखाई दे जाती हैं। ऐसे ही एक मिडल में थिक वेन होती है, उसको हम कहते हैं मिडरिब, है ना। जैसे आपकी क्या होती हैं, स्पाइन होती है, इसी तरीके से लीफ की जो स्पाइन होती है उसको हम कहते हैं मिडरिब। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब ये जो डिजाइन बनता है ये जो वेन्स से, चाहे वो मिडरिब हो या फिर आप अगर बात कर लो वेन्स की बात कर लो, तो इस पूरे जो डिजाइन वगैरह को हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। नेक्स्ट है द लीफ। अब क्या है, देखो, द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। अभी मैंने आपको बताया। और इसका एक और नाम है लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं उसको, लीफ ब्लेड, जैसे आपको पिक्चर में दिखा रखा है। जो लैमिना है वो स्टेम से किस तरीके से अटैच रहता है, बाय द नैरो एंड शॉर्ट ट्यूब, जिसको हम कहते हैं पेट्योल। तो अब ये डेफिनेशन भी आपको प्रॉपरली आ गई है समझ। अभी स्ट्रक्चर्स देखो, ये देखो, अभी हमने लैमिना पढ़ा, ठीक है, ब्लेड हो गया, इसमें देखो वेन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। फिर इसके बाद जो सेंटर में वेन है, बिल्कुल मेन वेन है, उसको हम कहते हैं मिडरिब। और लीफ स्टॉक या फिर जिसको हम पेट्योल कहते हैं, वो जिससे कि ये स्टेम से अटैच रहती है, उसको हम कहेंगे पेट्योल। अभी लीफ वेनेशन क्या होता है, टू टाइप्स के लीफ वेनेशन होते हैं, एक होता है पैरेलल वेनेशन और एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। देखो, पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, इन द लीव्स ऑफ द ग्रास द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। देखो, जो ग्रास की जो लीव्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। मतलब एक दूसरे के बीच में सेम गैप होता है, एकदम सीधी सीधी रहेंगी, ये इधर उधर मुड़ी हुई नहीं होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब इसके बाद आ जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, भाई एकदम नेट लाइक आपको डिजाइन दिख जाए, है ना, पूरा जाला सा बना हो, तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिब, दोनों साइड, मिडरिब के दोनों साइड पे अगर नेट की तरह आपको क्या दिख जाए, डिजाइन दिख जाए, तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसे वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है,
ये नॉर्मली एग्जाम में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनके फंक्शन बताइए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अब भाई आपको जो लीव्स हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं। वो ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उसमें ग्रीन कलर की एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल यूजेस सनलाइट एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट फॉर मेकिंग फूड। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो ये जो क्लोरोफिल है ये जनरली लीव्स में पाया जाता है। तो इसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट क्या करता है? अपना खाना बनाते हैं। कैसे भाई? क्लोरोफिल का यूज होगा, सनलाइट का यूज होगा और इससे क्या है, इन दोनों के यूज से वो प्लांट को एनर्जी और फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। भाई क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को यूज करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा प्लांट को ताकि वो अपना खाना बना सके। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको एक बार और बता दिया। नेक्स्ट है द फूड दैट द लीफ प्रिपेयर इज अ काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब जो फूड है नॉर्मली लीफ प्रिपेयर करता है उस एक काइंड का शुगर है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। द ग्लूकोज चेंजेस इनटू स्टार्च बिफोर द प्लांट स्टोर्स इट। भाई जब ये जो ग्लूकोज है ये सब पहले किस में चेंज होता है? स्टार्च में चेंज होता है ताकि बाद में ये स्टोर हो सके। ठीक है, द ग्लूकोज चेंजेस इनटू स्टार्च, स्टार्च में चेंज हो जाता है ताकि वो स्टोर हो सके प्लांट में एज अ फ्रूट की तरह, एज अ फ्लावर की तरह। ये सारा खाना होता है प्लांट का। ठीक है, प्लांट यूजेस सम ऑफ दिस फूड टू परफॉर्म देयर लाइफ फंक्शन एंड स्टोर्स द रेस्ट इन फ्रूट्स, रूट, स्टेम्स और लीव्स। देखो क्या होता है, प्लांट कुछ फूड अपनी जो डेली लाइफ है उसको मतलब किस काम में ला देता है? आई मीन यूज कर लेता है उस फूड को, और फिर जो बाकी जो फूड है वो स्टोर हो जाता है। फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है, रूट्स में स्टोर होता है, स्टेम्स में स्टोर होता है और लीव्स में स्टोर हो जाता है। लीव्स provides food to the entire living world। अब लीव्स पूरे एंटायर वर्ल्ड को भी फूड प्रोवाइड करता है। किस तरीके से? लीव्स रिलीजेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है? लीव्स अपने में से वाटर को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स विच इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब दो टाइप्स के ट्रांसपिरेशन होता है, इस तरीके के दो फंक्शन होते हैं ट्रांसपिरेशन के, टाइप्स नहीं है ये, सॉरी। इट हेल्प्स इन कूलिंग डाउन द लीव्स। ये सबसे पहले किस काम में आता है कि भाई लीव्स को कूल डाउन करे। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर इन द एयर। ये किस तरीके से वाटर साइकिल में काम आएगा कि भाई ये एयर में मॉइस्चर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है।